नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। जो चेहरा है ना, ये चेहरा को गौर से देखिए। ये ऐसे चेहरे हैं कि बिहार में कोई चुनाव हो और वो चुनाव में भाग न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। सूरजभान कब से राजनीति में है और कोई पॉलिटिकल पार्टी सूरजभान को टिकट नहीं दे, सूरजभान के परिवार को टिकट न दे और सूरजभान हाथ पर हाथ रख धरे बैठे रह जाए, ये कैसे संभव है? पशुपति पारस इतने गुस्से में थे कि मंत्रालय तक को त्याग दे दिए, छोड़ दिए। कब लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। और कल जो है सब ट्विटर पर से जहां जहां उनका मोदी जी थे सब हटा दिए। कल फिर उनको आत्मज्ञान हुआ कि ना, मोदी जी अच्छे आदमी हैं, हम मोदी जी के साथ ही रहेंगे। और तीसरा चेहरा है मुकेश सहनी का। बिहार में पिछले 2-3 चुनाव को अगर आप देखिए तो मुकेश सहनी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके चुनाव में प्रत्याशी खड़ा न हो, लेकिन तीनों खामोश हैं। और यही तीन नहीं, बहुत सारे और धुरंधर लोग हैं जो चुनाव के समय में जो है सो अपना ताकत दिखाते रहते हैं। वैसे सारे लोग खामोश हैं। तो अभी दिल्ली में हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की चर्चा कर लेते हैं कि कहा यह जा रहा है कि इस बार बिहार में लड़ना होगा, या बिहार में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो एक खास शक्ति से अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। और इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह जो है, जैसे चिराग को फ्री हैंड मिल गया था कि जाइए लड़िए और हराइए नीतीश को, वो इस बार नहीं होगा। क्योंकि इस बार सवाल मोदी के प्रधानमंत्री बनने का है, इसलिए आप बाएं दाएं नहीं कर सकते। और उसी बाएं दाएं नहीं करने की वजह है कि ये तीनों लोग धीरे धीरे अपने अस्तबल में लौट आए हैं। सबका अपना अपना कमजोरी है, सबके अपना अपना इलाका है। और उन इलाकों में जो सियासत है, उस सियासत में जो खेल होता है पैसों का, वो सामने वाले को पता है। इसलिए सामने वाले की सख्त हिदायत हो गई है। इस बार सवाल ही नहीं है। वो खड़ा हो गया है नवादा से गुंजन, या तो विड्रॉल लेगा जल्दी, अगर विड्रॉल का डेट खत्म हो गया या होने वाला होगा, विड्रॉल लेगा। अरे तो प्रचार के लिए नहीं निकलेगा। भोजपुरी फिल्म गाना वाना उसको चाहिए कि नहीं, इस स्तर पर घेराबंदी हो रही है। और मनीष तिवारी भी, मनीष कश्यप है, तिवारी करते हैं, मनीष कश्यप भी बहुत उछल रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, सबको ठंडा कर दिया जाएगा। तो इस स्तर पर तैयारी है कि कहीं वोट कटना नहीं चाहिए। और जो वोट काटने के लिए खड़े हो गए तो समझ जाइए उसकी खैर नहीं है। हाँ, अलग बात है कि पप्पू यादव जैसा कोई माइकल का बेटा है जो दिल्ली की उस शक्ति का संवरण करने के बावजूद भी जो है झुकने को तैयार नहीं है। वैसे बिहार की राजनीति में सब लोग झुक गए हैं, लेकिन वो नहीं झुक रहा है। अब देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार सबसे कम उम्मीदवार आपको दिखाई देगा चुनावी मैदान में। और जितना लोग टिकट, हाँ बसपा नजर आएगा बिहार में, AIM नजर आएगा। और बसपा पर भी ध्यान रखिएगा, वैसे ही लोगों को टिकट देगा जिससे उनका नुकसान ना हो, दिल्ली वाली ताकत का। AIM जो कहा ना कि 50% इस बार हम हिंदू को टिकट देंगे, देखते रहिएगा इस बार हिंदू जिसको टिकट दिया जाएगा वो भी दिल्ली के शक्ति के इशारे पर ही दिया जाएगा, ताकि उनके पार्टी का वोट में बिखराव नहीं हो। चलिए देखिए, यही सियासत है। इस तरीके की सियासत कभी देखे थे? नहीं देखे थे ना। इसी सियासत को देखिए और समझिए कि विपक्ष, या मतलब यूं कहें कि आप उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की साहस नहीं जुटा सकते हैं। इस देश में ये स्थिति हो गई है कि चुनाव लड़ना भी होगा तो कुछ शक्ति ऐसी है जिनसे आपको इजाजत लेनी पड़ेगी।